नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं राजस्थान बुलेटिन की ओर। बात होगी भरतपुर की, जहां जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत से बवाल हो गया। इसके साथ ही बात होगी कोटा की, जहां कार से 7.75 लाख रुपए के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नदबई क्षेत्र के गांव बेलारा में अंग्रेजी शराब ठेके पर शराब खरीदने के दौरान 10 रुपए के विवाद को चलते सेल्स कर्मियों ने पहले युवक के साथ जमकर मारपीट की। बाद में सेल्स कर्मियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बेलारा निवासी युवक के घर पर जमकर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान बेलारा निवासी सरवन सिंह व उसकी पत्नी पिस्ता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर से जांच पड़ताल कर घायल दंपत्ति को नदबई जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बाद में घायल दंपत्ति को नदबई चिकित्सालय से जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया। दिन दहाड़े फायरिंग की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एडिशनल एसपी रामगोपाल व नदबई पुलिस सीओ अमर सिंह राठौड़ ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि अज्ञात बदमाशों का अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस के आला अधिकारी समीपवर्ती दुकानों में लगे सीसीटीवी की सहायता से आरोपियों की जांच पड़ताल में जुट गई। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। भरतपुर पुलिस का खास अभियान गांधीगिरी से जागरूकता। भरतपुर में आज 20 अगस्त 2025 को जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद IPS के निर्देशन में यातायात पुलिस ने अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान शुरुआत की। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी गांधीगिरी के तरीके से नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट न पहनने पर चालान की जगह गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने की प्यार भरी समझाइश की। अभियान के दौरान सैकड़ों वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। खासतौर पर युवाओं को हेलमेट और ट्रैफिक सिग्नल का महत्व समझाया गया। पुलिस ने संदेश दिया कि जुर्माना नहीं, जन जागरूकता ही असली समाधान है। ये विशेष अभियान 10 दिनों तक लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में चलेगा। जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया, इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और नागरिकों में सुरक्षित यातायात की भावना जागृत करना है। भारतवासियों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और विशेषकर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की आदत नहीं, जिम्मेदारी बनाएं। भरतपुर पुलिस का यह अनोखा प्रयोग लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या गुलाब के फूल से बदल जाएगी भरतपुर की ट्रैफिक तस्वीर। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। भरतपुर जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत से परिजनों ने किया हंगामा। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े जनाना हॉस्पिटल में बड़ा हंगामा हो गया। नमक कटरा निवासी आकाश की पत्नी पिंकी को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद उसे बेटी हुई और दोनों को सुरक्षित वार्ड में शिफ्ट किया गया। देर रात प्रसूता की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे RBM अस्पताल के ICU में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही व पैसों की मांग के आरोप लगाए हैं। स्थिति बिगड़ते देख जनाना अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। तीनों थानों की पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू किया। जनाना अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर शेर सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि महिला को ऑपरेशन के बाद मिर्गी के दौरे पड़े थे। इसके बावजूद उसकी हालत इलाज के बाद बिगड़ गई और RBM में मौत हो गई। मृतका के पति आकाश ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने लापरवाही की और बच्चा होने के बाद पैसों की मांग की। फिलहाल शव मोर्चे में रखा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में जनाना अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर शेर सिंह एवं मृतका के पति आकाश का क्या कुछ कहना था। 6 बजे भर्ती कराई थी। किसको लेके आए थे? मैं और मेरी वाइफ आई थी। क्या नाम था वाइफ का? अच्छा, क्या क्यों भर्ती कराया था? डिलीवरी के लिए। फिर क्या हुआ? डिलीवरी खूब बढ़िया हो गई ऑपरेशन से। हाँ। उसके बाद वहाँ पे बाढ़ में भेज दिया है। हाँ। बाढ़ में भेजने के बाद इन्होंने 12 बजे तक तो खूब बढ़िया रही है। वो बढ़िया दूध पिलाया बच्चे को, वो बढ़िया गोली दवाई खाई है आराम से, पानी पिलाया। उसके बाद इन्होंने क्या कौन सा इंजेक्शन लगाया। फिर 12:30 पौने 1 बजे के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, घबराने लगी है। 1:30 बजे से मौत हो गई है। अभी तुम लोगों ने क्या मांग रखी है, क्या है तुम्हारा? हमारी 3 बच्ची हैं, छोटी छोटी है, वो बन जाए बस। लापरवाही है यहाँ पे लापरवाही है बिल्कुल। रिश्वत मांगते हैं, यहाँ पे पैसे मांगते हैं। शाम को पैसे मांगे गए थे मेरे से। कितने? 2000 रुपए। किसने मांगे? 2000 रुपए मांगे थे। किसने मांगे? नर्स ने। और कोई नर्स का नाम पता तुम्हें? नर्स का नाम तो नहीं। अच्छा, 2000 रुपए रुपये। यहीं पे लड़का हुआ था? लड़की हुई थी और 2000 रुपये मांगे गए थे। अच्छा, अभी सुबह क्या हुआ है? आप बॉडी मांग रहे थे? सुबह क्या कह रहे थे ना, मैं पानी लेने आ गया, ये चुपचाप 1:30 बजे अब मर तो गई है। 1:30 बजे खत्म हो गया है। 2 बजे डॉक्टर की काम है। 1:30 बजे खत्म हो गया। इन्होंने क्या किया, चुपचाप बॉडी निकाल के यहाँ से एम्बुलेंस में धर के चुपचाप RBM भर्ती करा दिए। RBM लेकर चले गए? झूठ बोल रही है, अभी मरी ना जिंदी है। अच्छा, जबकि मर तो नहीं गई पहले ही।
अच्छा अच्छा। ये बतला रहे थे, सब कह रहे थे। पुलिस वालों ने क्या कहा तुमसे? पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, लाठीचार्ज कर रहे हैं अभी। लाठीचार्ज। उल्टी हम पे चढ़ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। आकाश है। कहाँ के रहने वाले हो? हम कटरा बोला सोचे स्कूल। जैसे ही मेरी संज्ञान में ये चीज़ आई तो मैं तुरंत हॉस्पिटल आया और मैंने गायनी वाले डॉक्टर जो टीम रात को थी उनसे सबसे बात किए तो उन्होंने बताया कि उसको अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको दौरे पड़ रहे थे और दौरे का इंजेक्शन लगाया था जो कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं था जो नुकसान करे और उसके बाद उसकी कंडीशन क्रिटिकल होती गई। तो डॉक्टरों ने बताया है कि मैंने जो जानकारी में आया है कि उसको RVM ICU में शिफ्ट किया था, वहाँ उसकी मौत होने पाया गया है। आपका नाम सर? डॉक्टर शेख सिंह, एडिशनल जनरल हॉस्पिटल। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कमल चौधरी ने साफ निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है हर योजना का लाभ जल्द से जल्द आमजन तक पहुंचे। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को चेताया कि वे अपने अपने विभागों की योजनाओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लागू करें। भूमि आवंटन, DPR और निविदा प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। पर्यटन और धार्मिक धरोहरों के विकास पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने भरतपुर के दाऊ मदन मोहन मंदिर में पार्किंग सुविधा, पदम हवेली का जीर्णोद्धार, गोविंद स्वामी गोकुला जाट और राजा खेमकरण पैनोरमा निर्माण सहित प्रमुख मंदिरों और हेरिटेज स्थलों पर नाइट टूरिज्म विकसित करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अधिकारी टीम भावना से काम करें, योजनाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना चाहिए। बैठक में DFO मानस सिंह, ACO विनयपत मित्र, पर्यटन संयुक्त निदेशक संजय जौहरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा में जवाहर नगर थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने संदिग्ध कार की चेकिंग के दौरान 7,75,000 रुपए नकद बरामद किए। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 2 कारों को भी जब्त किया है। साथ ही कार में सवार 5 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 170 BPSS के तहत मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि संदिग्ध लोग कार में बड़ी मात्रा में नकदी लेकर जा रहे हैं। इस पर टीम ने रामपुरा क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई। इसमें 7.75 लाख रुपए नकद मिले। पूछताछ में आरोपी नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने 5 को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों में कोटा शहर और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। बरामद नकदी और वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। आवासहीन संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने जमीन आवंटन की मांग को लेकर नगर निगम और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 21 नवंबर 2024 को हुई त्रिपक्षीय वार्ता में उन्हें 50 गज जमीन और 3 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। जनवरी 2025 में फॉर्म भी जमा किए गए, लेकिन 8 माह बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई के बीच किराया देना मुश्किल है, जबकि सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन हजारों लोग अब भी बेघर हैं। ऐसा है कि जिन लोगों के पास में खुद का मकान नहीं है रहने के लिए और बड़े लंबे अरसे से यहाँ किराए पर रहते चले आ रहे हैं, हमने उनसे बात करी। अब महंगाई के दौर में ना तो किराया निकल पा रहा हो, ना खुद अपनी पार पड़ रही और किराए देने में फिर दिक्कत आ रही। तो हमने कहा भाई सरकार की योजना है, आप मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, इनके तहत हमको दो। तो लगा 5 साल से हम लग रहे थे। तो पिछले जो तत्कालीन कलेक्टर थे अमित यादव, उन्होंने इनसे कही थी कि भाई इनको दो। तो इन्होंने हाँ किया कि बोले हम 50 गज जगह और 3 लाख रुपए पर हेड दे देंगे, आप फार्म भर दो। इनने फार्म का जो फॉर्मेट बना के दिया वो हमने प्रिंट करा करके इनको फार्म भर दिए। अब ये 10 महीने बाद ये कह रहे हैं कि साहब ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ। बाद में क्यों ना कही, इन बाद में हमसे जन आधार की कही, हमने दे दी। अभी कमिश्नर साहब ने आपको आश्वासन दिया, कुछ कागज बताए हैं? नहीं, ये गोली दे रहे हैं, ये कुछ नहीं है। ये बच्चे हट्टू बच्चों में ये करना नहीं चाह रहा और इसका मकसद ये है कि अब इनको कैसे भी समझा के वापस करो। नहीं, तो ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट बताए उन्होंने आप लोगों को? इन्होंने डॉक्यूमेंट 11 महीने 10 महीने बाद क्यों बताएं, बाद दिन क्यों नहीं बताए? उस दिन जब शुरुआत में जब भरे थे फार्म, उससे पहले इन्होंने हमसे ये कही थी आधार कार्ड की कॉपी लगाओ
और एक उसका फोटो लगा दो, लगे हुए हैं और 8 महीने पहले हमने जमा करा दिए। अब ये नई चीज़ पैदा कर रहा है, उसके बाद में फिर कुछ और बता देगा। ये तो इसको मतलब इसे लिंगर ऑन करना है, कुछ नहीं। है भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर में डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में निःशुल्क बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ महर्षि दयानंद वैदिक साधु आश्रम पर किया गया। शिविर के शुभारंभ पर बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने अपने दावपेच दिखाए। बॉक्सिंग कोच सुरेंद्र सोलंकी के द्वारा युवाओं और बच्चों को बॉक्सिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। भरतपुर बॉक्सिंग संघ, भरतपुर जिला बॉक्सिंग संघ की ओर से एक यहाँ पर आयोजन रखा गया है। बॉक्सिंग भरतपुर का एक पुराना खेल था जिसमें भरतपुर की टीमें हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती रहीं, लेकिन बीच में कुछ समय से कुछ राजनीतिक कारण कह सकते हैं या कुछ ऐसे लोगों के हस्तक्षेप से बॉक्सिंग का भरतपुर में एक तरह से बिल्कुल दी एंड कर दिया गया था। बॉक्सिंग का स्तर बहुत नीचे भरतपुर में गिरा दिया गया। आज हमारे जो बॉक्सिंग के कोच हैं सुरेंद्र सोलंकी जी, वो प्रयास कर रहे हैं और निःशुल्क बच्चों को यहाँ पर कोचिंग देकर उनको तैयारी कर रहे हैं। नेशनल लेवल तक उनके बच्चे यहाँ पर खेल कर आए हैं और मैं समझता हूँ कि हम सब प्रयास करेंगे। राजवीर जी जो हमारे पूर्व जिला प्रमुख हैं वो भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ में मौजूद हैं। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और बॉक्सिंग को, भरतपुर की को वापस उसी तरह गोल्डन। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मोड़क पुलिस थाना अधिकारी उत्तम सिंह द्वारा लगातार बड़ी कार्यवाही करते हुए चाकूबाजी की घटना कारित करने वाला आरोपी शावेद अल्पेश को गिरफ्तार किया गया है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।